हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, जो क्लासेस है जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए चल रही है क्लासेस, जो आपका एग्जाम होने वाला है 2021 में। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्या होता है डायरेक्शन का ना, सबसे पहले तो बेसिक पता होना चाहिए। तो देखो, उसी बेसिक का डिस्कशन मैं आज करूंगा। ये मेरे पास पार्ट 1 है। तो देखो, क्या होता है डायरेक्शन में, क्या होता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो आपके 2 से 3 मार्क्स के आते हैं। अगर इसी में पजल आती है कई बार, तो वो फिर आपकी ज्यादा मार्क्स की जा सकती है। तो वो देखो, ये क्लास नंबर कौन सी, क्लास नंबर 9 है। ठीक है, ये आज की हमारी 9th नंबर क्लास है। तो देखते हैं आज डायरेक्शन में क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, आप देखो जैसे कि आपको पता है 100+ पजल की सीरीज चल रही है। इसमें उन स्टूडेंट के लिए मैंने डिजाइन करी है ये, जो स्टूडेंट काफी वीक थे, क्या कहते हैं, पजल में। उनको दिक्कत होती थी कि हम पजल कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। इसमें सारा सोल्यूशन मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, अगर आप वीक हो, अगर वीक नहीं हो तब भी इनको इस बार एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें ना अच्छे अच्छे काफी क्वेश्चन है। और सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ही खुद फ्रेम करे हैं। तो देखो, ये जो पजल है ना, यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बनी होगी पजल के नाम से, ओनली पजल के नाम से सिर्फ। तो ये मिल जाएगा। मेंस के लिए तो मेंस के लिए अलग है। और देखो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज के। देखो, ये डायरेक्शन है। देखो, डायरेक्शन से पहले ना इसके कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी है। डायरेक्शन आखिरकार होता क्या है, और कैसे डायरेक्शन, कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, कितने डायरेक्शन होते हैं। तो देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्शन कभी भी बनाया तो इस तरीके से प्लस प्लस का साइन बना लो। ठीक है, ये आपके बन गए इस तरीके से। और हमेशा यहाँ से चालू करना। यहाँ पर होता है देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये मेन डायरेक्शन जो हमारे होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। आप देखो क्या होता है, जो ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये छोड़ देना। ये 90 वाला डिग्री है, 90। देखो, यहाँ से लेके एकदम, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ोगे ना, ये वाला डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा, ये सब डायरेक्शन कहलाता है। सब डायरेक्शन का मतलब है ये मेन डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन से मिलकर बना है, किससे, नॉर्थ और ईस्ट। तो इधर का जो डायरेक्शन कंसीडर करेंगे हमेशा नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली इधर होता है देखो, ये वाला डायरेक्शन है इतना, ये पूरा जितना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि ये 90 डिग्री और इस 90 डिग्री के बीच में जितनी भी डिग्री आएगी ना, ये आला कहलाएगा आपका ईस्ट और साउथ। सिमिलर इधर कर लेना, ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, ईस्ट साउथ। ये साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट है। ईस्ट साउथ को डायरेक्शन नहीं होता, साउथ ईस्ट है ये वाला। ये वाला होगा साउथ वेस्ट। और ये वाला डायरेक्शन यहाँ पर होता है हमारा नॉर्थ और वेस्ट। तो देखो, अब हमारे पास कितने टोटल 8 डायरेक्शन आ गए। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन पहचान लेना। कभी भी डायरेक्शन बनाने में दिक्कत होती हो एग्जाम में, क्या करना, एक प्लस का साइन बना लेना इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पर बनाता हूँ, इधर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लस का साइन बना लेना, और ईस्ट लिख देना, वेस्ट लिख देना, नॉर्थ लिख देना, साउथ का भी दिक्कत नहीं होगी। सब डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद पहचान लोगे। अब देखो, जो आज के है ना, मेरे पास पांच, शायद 5 या 6 क्वेश्चन है। क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, मगर उनको करेंगे तो काफी सही रहेगा। और वो देखो, इतने भी बेसिक नहीं है, पर काफी अच्छे क्वेश्चन है। और फिलहाल बेसिक है इस क्लास के हिसाब से। तो देखो, पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। देखो, ये है मेरा क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है इसके अंदर। पहले देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब देखो, दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट में कई बार क्या करता है, वो इसमें गलत डायरेक्शन बना लेता है। वो उसको पता नहीं होता ए के बारे में कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है। तो देखो, कभी भी दिक्कत हो, सबसे पहले क्या करो, एक प्लस का साइन बना लो, साइड में बना लो छोटा सा। मुश्किल से 4-5 सेकंड लगेगा। इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर इस तरीके से बना लेते हो ना आप, इस तरीके से बना लेते हो, तो कभी भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, देखो, अब ये दिक्कत आती है कि नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है। एक नॉर्थ है तो एक साउथ ही होगा ना। तो देखो, यहाँ पर क्या रीड करो अच्छी तरह, ए इज नॉर्थ ऑफ बी। इतना ही रीड करो, स्टेटमेंट काफी बढ़िया। तो मतलब देखो, जिसके ऑफ के बाद जो लिखा हुआ है ना, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो, ए नॉर्थ है किससे, बी से। कितना, 6 मीटर। तो बना दो, देखो कहीं पर भी बी बना लो, यहाँ पर बी बना दिया जैसे कि मैंने।
कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी बी से कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ए को। आप देखो ये स्टेटमेंट दोबारा रीड करोगे आसानी से समझ आएगी। इस तरीके से लिख देना, ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। आप देखो अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई थी, मैंने ना तो ब्रेक करके पढ़ते हैं, कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं जिसमें एक से ज्यादा बातें की जाती हैं। अगर आप देखो मैं ऐसे पढ़ लेता, ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, हु इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो काफी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो ऐसे मत करना, ब्रेक करके पढ़ना। अब देखो हु की बात आ गई, देखो ये मैंने आपको कई बार पजल में भी बताया, क्या होता है, हु लिखा है। अब दिक्कत आती है स्टूडेंट को, हु मतलब ए के लिए बोल रहा है या बी के लिए। सिंपल सा तरीका है, हु के पहले जिस वेरिएबल का नाम लिखा हो, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लिखा है, बी, तो मतलब बी की बात हो रही है। अब तो लिखा है बी, तो हु हटाओ बी लगा दो। ठीक है, बी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ डी। ठीक है, बी इसमें, एक मिनट, हाँ बी तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो देखो बी है ना, कौन है बी, बी किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ किसके बाद लिखा है डी, बी इज 6 मीटर वेस्ट, तो बी को वेस्ट करना है, देखो वेस्ट करना है तो वेस्ट यहाँ पर डायरेक्शन देख लो, ये ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, अगर एक पर्सन इधर खड़ा है, इधर है ये, बी से करना है, तो मुझे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बी को कहाँ लेना पड़ेगा, मैं बी को ही लेना है इस बार, देखो थोड़ा ध्यान देना, बी को वेस्ट करना है इस तरीके से, और किससे करना है, डी से। कितने मीटर, 8। आप देखो अब रीड करो क्या लिखा है, बी इज 8 मीटर वेस्ट, देखो वेस्ट हो गया, ये पर्सन यहाँ खड़ा है तो इससे वेस्ट तो इधर ही होगा ना, ये वेस्ट डायरेक्शन यही है, प्लस वाला ये देख लो, ये वाला डायग्राम कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सी इज मिड ऑफ बी एंड डी, देखो बी डी कहीं है मेरे पास, बी देखो, बी ये रहा, डी ये रहा। अब देखो क्या कह रहा है, सी इज मिड, मतलब सी इन दोनों के बीच में है, तो सी यहाँ पर आएगा बीच में। तो देखो जब सी बीच में होगा ना, तो ऑटोमेटिकली जब इसका पूरा मतलब डिस्टेंस 8 था, जब ये बीच में हो गया तो ये 4 4 का डिस्टेंस हो गया, ये बताया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगला ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी, अगेन देखो कौन है, ई है 5 मीटर साउथ, और किससे है, सी से है, कंपेयर सी से कर रहे हैं ना, और किसको कर रहे हैं, ई से। लिखा है ना, ई इज 5 मीटर साउथ, ई इज 5 मीटर साउथ, तो देखो ई है ना, ई 5 मीटर, इस तरीके से बना लेना, ई 5 मीटर साउथ। और लास्ट है देखो, एफ इज 12 मीटर ईस्ट, ईस्ट वाला देखो, ईस्ट वाला डायरेक्शन कहाँ पर है, देखो ईस्ट ये होता है, मतलब कि ई को मेरे को इस तरफ बनाना है। तो अब कौन बोल रहा है, ई को, मतलब कि जो भी है, एफ को बोल रहा है ना, एफ इज 12 मीटर ईस्ट, तो एफ को बना लो 12 मीटर ईस्ट। यहाँ से लेते हैं, एक मिनट, इस तरीके से होगा ना, एफ 12 मीटर ईस्ट, ईस्ट तो इधर ही आता है, तो देखो ये डायग्राम बनेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बना रखा है, देखो इसी तरीके से ए आया, बी आया, फिर देखो बीच में सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। ठीक है, ये देखो डायग्राम बन जाता है, ये डायग्राम बन गया इस तरीके से। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एफ। देखो ये भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो उसका उल्टा डायरेक्शन निकाल देते हैं, वो समझ नहीं पाते कि सी के बारे में पूछा है, एफ के बारे में। इसकी एक बहुत आसान ट्रिक क्या, मतलब कॉन्सेप्ट ही है। अब ऐसे तरीके से लिखा हो, एफ इज सी, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा, डायरेक्शन सी विद रिस्पेक्ट टू एफ। देखो जिसके बाद ना, विद रिस्पेक्ट के बाद जो लिखा हो उससे कंपेयर करना होता है, विद रिस्पेक्ट के बाद एफ लिखा है, तो एफ ढूंढ लो, एफ कहाँ पर है, देखो एफ ये रहा। ठीक है, मतलब कि एफ से देखना, आप मान लो कि आप एफ पे खड़े हो, यहाँ पर एफ पे खड़े हो, सी को देखना है, ऐसे पूछ रहा है। कई क्या स्टूडेंट क्या उल्टा कर देते हैं, दोबारा रीड करते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, मतलब कि डायरेक्शन सी का क्या होगा जब हम एफ से देखें। अब देखो अब भी दिक्कत हो रही है तो कुछ मत करो, यहाँ पर छोटा प्लस का साइन बना लो। ठीक है, वैसे होगी नहीं दिक्कत, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट को होती है काफी। तो देख लो अब ये डायरेक्शन किस में आ रहा है, देखो कहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से बड़ा कर लो ना इसको, लो प्लस का साइन बना लिया, तो ये देखो इधर ही तो आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है कोई, देखो नॉर्थ वेस्ट, ये ना नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कई बार, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो यहाँ पर हाईलाइट करना है इसको वर्ड को, शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है, मतलब कि सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है बिटवीन सी एंड एफ। देखो सी ढूंढो, देखो यही वाला पूछ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये वाला,
देखो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे शॉर्टेस्ट होगा, ऐसे मत करना कि सी से गए ई से गए एफ, तो वो तो लॉन्गेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट पूछा है। देखो शॉर्टेस्ट होता है ना, तो मतलब इस तरीके से। अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या होता है, ये 90 डिग्री का है एंगल, तो ये आपका क्या बन गया, ठीक है, पाइथागोरस बन गया ना इस तरीके से। तो सामने वाला जो होता है ना, ये वाला, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका तो निकालना है एक्स। तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है, तो पता होगा, यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती है। तो एक्स स्क्वायर अभी छोड़ो, 5 का कितना होता है, इतना होता है, 12 का इतना, टोटल हो गया 169। 169 ये देखो एक्स के ऊपर रूट है, इधर रूट हटाओ, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव मत कर देना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन करते हैं उसमें नेगेटिव भी आता है ना, और पूछ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है हमेशा। दिखाई दे रहा है ना, नेगेटिव कैसे होगा, तो कितना होगा 13 होगा, देखो 13 है ऑप्शन नंबर बी में। देखो ये क्वेश्चन नंबर, देखो आगे बढ़ते हैं, ये देखो आंसर भी दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, देखो इसमें ना क्या था, क्वेश्चन बहुत इजी था, पर थोड़ा सा इसमें हमने समझ आया किस तरीके से हम डायरेक्शन लेते हैं, जब नॉर्थ लेना है, साउथ लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, किस तरीके से। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो इसी को उसी अप्रोच से करेंगे, देखते हैं होता है नहीं होता। क्या करो, सबसे पहले मेरे हिसाब से ऐसे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे लिख लो छोटा सा, कभी गलती नहीं होगा। अब लिखा है P इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ Q एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ N। समझ नहीं आया होगा क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट है, तो देखो ब्रेक करके पढ़ेंगे, दो बातें बोली गई हैं इसके अंदर। तो पहले लिखा है P इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, P है किससे, Q से, ऑफ के बाद Q लिखा है ना, तो Q से कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर पेन ले लेता हूँ, Q बना दो कहीं पर भी, इस तरीके से यहाँ बना देता हूँ, और P है ना नॉर्थ, ठीक है, P को नॉर्थ बना दो, पहले पहले तो डायरेक्शन ही देखना है। फिर देखो कितना मीटर है, डिस्टेंस देख लो 4 मीटर। आगे है एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू। अब देखो कंफ्यूजन हो रही कि एंड किसके लिए बोला है, पी के लिए बोला है, क्यू के लिए बोला है। देखो एंड जो होता है ना, एंड एक पहला वेरिएबल बोला है पी, और क्यू हमेशा फर्स्ट के बारे में बात करता है, एंड कभी भी आ जाए ना तो मतलब पी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल। अब हम वैसे पढ़ेंगे, एंड को हटा के पी लगा देंगे। पी 8 मीटर वेस्ट, तो कौन वेस्ट होना है, पी होना है एन होना है, पी होना है ना, एन से कंपेयर हो रहा है, तो पी को कहाँ करना है, वेस्ट। और वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, देखो यहाँ पर वेस्ट ही होता है, मतलब इस साइड होना चाहिए। तो बना दो, देखो इस तरीके से बना दो, एन से, एन से कंपेयर करेंगे, पी को वेस्ट कर दिया, कितना 8 मीटर। आगे रीड करते हैं, के इज 7 मीटर साउथ ऑफ एन, ये तो इजी सा है, के है कौन है, देखो के है साउथ, किससे, एन से, तो एन तो ये रहा। साउथ के लिए कहाँ जाओगे, नीचे ही डायरेक्शन होता है, और कितना है 7, 7 मीटर बन गया। और कौन है, के है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, वी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ के, तो कौन है ईस्ट में, वी है के है, वी है, और किससे है, के से है। तो ईस्ट वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, इधर। यानी कि अगर आप एक पर्सन यहाँ बैठा है, इसको एक मिनट, तो ये इस तरीके से होगा शायद, शायद क्या पक्का, वी इधर कर देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको मिला लेना है यहाँ से, क्योंकि ना डिस्टेंस कुछ पूछेगा, तो यहाँ तक तो देखो बराबर हो गया ये, है ना, पैरेलल रो हो गई। यहाँ 4 बचा, बचा हुआ डिस्टेंस 3, 4 3 हो गया, टोटल 7। देखो ये डायग्राम बनेगा। अब इसका देखो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करा हुआ है, देखो वही डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, वही है। तो देखो अब क्या करना है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि हम कर चुके हैं ना ये वाला। P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, मतलब कि किसको डायरेक्शन पता करना है, P का, और विद रिस्पेक्ट टू के, जब हम K से कंपेयर करें, मतलब K से देखें, K कहाँ पर है, देखो K ये रहा, और P इधर है, मतलब ये डायरेक्शन देखना है मुझे इस तरीके से। तो क्या करो, अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से प्लस का साइन बना लो, जरूरत नहीं है अगर समझ आ जाए तो। यहाँ पर ईस्ट लिख लो, यहाँ पर वेस्ट लिख लो, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो ये बीच का ही तो डायरेक्शन आ रहा है ये। जब एन से देखोगे तो P कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अभी करा था इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक मिनट, एन इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मतलब एन का डायरेक्शन क्या होगा जब हम क्यू से देखें, तो सबसे पहले क्यू पे जाओ, ये क्यू पे गया, और एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो कहाँ से देखना है, क्यू से देखना है ना एन को, तो इस तरीके से इधर देखना है। तो क्या करो, यहाँ पर प्लस का बना लो, ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये देखो इसके बीच ही तो आ रहा है ये, नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट कहीं ऑप्शन में है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से करोगे कभी गलत नहीं होगा, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर और भी सही।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया है। क्या बोल रहा है देखो, क्या करो, सबसे पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन बनाने होते हैं, सब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, पॉइंट डी, पॉइंट से घबराना मतलब डी के बारे में बात कर रहा है। पॉइंट डी 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, तो अब पता चल गया, ऑफ आई भी लिखा है ना, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, आई से, मतलब कि डी नॉर्थ होगा, डी नॉर्थ होगा तो डी को तो देखो आई से कंपेयर करेंगे, इस तरीके से बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखो आई लिखा मैंने यहाँ पर, और डी ऊपर कर दो, नॉर्थ का मतलब इससे ऊपर ही तो आना चाहिए, अगर यहाँ पर देखोगे प्लस का लगा दोगे तो ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन, मतलब इजी पॉइंट है। तो मीटर मीटर लिख दो 10। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट जी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आई। अब देखो किसकी बात कर रहा है, जी की बात कर रहा है ना, और किससे, आई से, आई हमारे पास अवेलेबल है, हाँ है। तो देखो जी को करना है 8 मीटर वेस्ट, ये देखो यहाँ पर ये वाला वेस्ट करना है, तो जी को वेस्ट करना है तो आई से कहाँ रखना पड़ेगा, देखो वेस्ट के लिए वेस्ट वाला डायरेक्शन कौन सा है, तो जी को इधर साइड रखना पड़ेगा ना, अगर मान लो एक मेंबर इधर बैठा है तो इधर, तो ये मैंने मान लिया यहाँ पर, ये देखो जी लिखा है ना, एट 8 मीटर, 8 मीटर से पहले कहाँ पर है, वेस्ट है, किससे है, आई से है। अगला है एफ इज 20 मीटर नॉर्थ, ये देखो ये वाला पॉइंट है, एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, मतलब कि एफ की बात कर रहा है, जी से कंपेयर कर रहे हैं, कौन नॉर्थ में है, एफ है, किससे है, जी से, तो देखो इस तरीके से ऊपर तक जाएगा, थोड़ा यहाँ पर डायग्राम है इस तरीके से, यहाँ पर कहीं आएगा एफ, ये 20 मीटर है पूरा डिस्टेंस। और देखो लास्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, पॉइंट के इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। आप देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं, डी से, और किसको कर रहे हैं, के से, तो डी कहीं है, देखो ये रहा, और पॉइंट जी को कहाँ करना है, वेस्ट में, वेस्ट मतलब इस साइड में करना है, तो पॉइंट जी को इस तरीके से कर दो लो, कितना मीटर बताया इसने, 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है, 8 इधर हो गया, बचा हुआ 4 इधर हो गया, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर देखोगे तो ये डायग्राम आएगा, ठीक है, जो मैंने बताया था वो यहाँ पर डायग्राम है, के था ना लास्ट में, यहाँ के लिख देना और ये बन जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया पूरा, मतलब हमने डायग्राम फ्रेम कर दिया, तो क्वेश्चन पूछता है किस तरीके से, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसका डायरेक्शन इससे क्या है, ये हर एग्जाम में उठाओगे ना, हर में पूछा जाता है, पॉइंट जी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, और डी से देखे तो जी कहाँ है, तो डी ढूंढो पहले, डी रहा, और कहाँ देखना है हमें, एक मिनट, ये ना डी विद रिस्पेक्ट टू डी, जी को देखना है, मतलब इस तरफ देखना है, तो क्या करो, डी है ना, डी से देख रहे हो, जहां पे देख रहे हो वहां मान लो खुद खड़े हो, और वहां पर प्लस का साइन मान लो, तो ये वाला डायरेक्शन है ना, ये वाला, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, नॉर्थ या साउथ, तो कौन सा होगा, साउथ वेस्ट होना चाहिए, साउथ वेस्ट कहीं है, साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी है, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट में देखो ये आया नया क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करो, तो देखो ऑड वन आउट का मतलब पता है क्या होता है, इसके अंदर या तो दो बेसिस पे पूछता है, या तो डिस्टेंस के बेसिस पे पूछेगा, या इनके डायरेक्शन के बेसिस पे पूछेगा, और कुछ नहीं होता है। तो देखो क्या होता है, पहला है डी और के, तो डी ढूंढो, देखो डी और के, ठीक है, पहला है आई, और क्या है, डी, आई कहाँ है, देखो आई ये रहा, और डी ये रहा, फिर कौन सा, जी और एफ, जी ये रहा, एफ ये रहा, फिर क्या है, जी और के, जी ये रहा, के ये रहा, फिर है के और डी। देखो कि आप जरा ये देखोगे ना, ये दोनों पैरेलल रो में है, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल, पर जी के है ना, देखो जी के इस तरीके से, ये पैरेलल रो नहीं है, तो यही ओड है, बाकी चार एक पैटर्न पर है, एक अलग है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या करो, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ छोटा सा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। देखो क्या बोल रहा है, ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी हु इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। तो देखो ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, हम देख लेता हूँ मैं, थोड़ा शायद कॉपी पेस्ट में हो गया वो गड़बड़, क्या था इसमें, 12 मीटर है, बी के, चलो देख लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, हो भी क्या हुआ तो रिवाइज हो जाएगा, देख लेते हैं इसको, ये कर दिया था ना, यहाँ तक कर दिया था, कोई नहीं दोबारा बना लेते हैं, अगर बन भी क्या हुआ, मिल नहीं रहा, कह रहा है ए इज, शायद अलग ही क्वेश्चन है, ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी हु इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ सी, क्या कहते हैं डी। तो देखो अगेन स्टेटमेंट कैसी है, अगेन स्टेटमेंट मेरी ना बड़ी है,
तो वो स्टेटमेंट जब भी आपकी बड़ी हो तो उसको ब्रेक करके पढ़ना होता है, तो उसको मैं क्या करूंगा, ब्रेक करके पढ़ूंगा। पहले क्या बोल रहा है, ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। देखो सी से कंपेयर कर रहे हो, सी बना लो कहीं पर भी, और किसको करना है, नॉर्थ, ए को ही तो करना है। जब सी से देखें तो ए 8 मीटर नॉर्थ है, यहाँ पर 8 कर दो। फिर हु, अभी तो बताया था, हु मतलब क्या होता है, जिसके पहले, हु के पहले जो वेरिएबल लिखा रहता है ना, तो उसके बारे में बात करता है। हु के पहले सी लिखा है, तो हु को हटा के सी लिख दो। सी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। अब देखो सी को करना है वेस्ट, वेस्ट करना तो इधर कहीं होगा ना, तो ये रहा, देखो सी वेस्ट कर दो। किससे कर दो, डी से कर दो, 5 मीटर। आगे मूव करते हैं, ई इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। ठीक है, ये तो देखो किसको करना है, नॉर्थ ई को करना है, डी से करना है ना, देखो ये वाला है, डी मिल गया, ई को करना है नॉर्थ, कितना करना है, 4 मीटर। ठीक है, लास्ट लाइन है, जी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। तो कौन है, जी है, और किससे, ई से है ना, तो वेस्ट वाला कौन सा होता है, वेस्ट करना है जी को, तो इधर की तरफ करना पड़ेगा, यानी कि इधर करना पड़ेगा, इधर प्लस का साइन बना लो, तो वेस्ट इधर करना पड़ेगा, कितना, 5, तो देखो इधर ही आएगा ये 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा जी। तो देखो क्या हुआ, ये 5, तो ये पैरेलल हो गई, ये भी 4, ये भी 4। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं, ये डायग्राम आपका। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन। अब तो ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इतना बार कर लिया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी, जी का डायरेक्शन का क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। जब विद रिस्पेक्ट टू डी, डी से देखेंगे तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू डी के बाद में डी से कंपेयर करना है, तो डी ये रहा, और जी को देखना है, देख लो यहाँ पर बना दो प्लस का साइन इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सा बीच में आ रहा है, ये नॉर्थ और वेस्ट ही आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट कहीं है, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर सी में। ये भी देखो सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, ई का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी, जब सी से देखो, सी ढूंढो, सी कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, तो इधर प्लस का साइन बना लो, तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखो ये बीच में आ रहा है ना, किसके आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट कोई ऑप्शन है हमारा, नॉर्थ ईस्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा हाई है, ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं इसको क्या कर कहता है। सबसे पहले क्या करो, डायरेक्शन बना लो छोटा सा, मतलब कि हमें पता होना चाहिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। अब देखो क्या है, ए वॉक्ड 50, पेन ले लेते हैं, ए वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर। दो बातें बोली गई हैं, ब्रेक करके पढ़ेंगे। ए वॉक्ड 20 मीटर नॉर्थ, इतना ही पढ़ो, ए वॉक करता है मतलब 50 मीटर नॉर्थ, तो ए कहीं ना कहीं से तो चला होगा, तो कहाँ से चला होगा, एक ही जब पॉइंट मान लो इस तरीके से, देखो ये मान लिया, मान लो ए यहाँ से वॉक करता है, इसका ए ही नाम दे दो, ठीक है, याद रहेगा। 20 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, एकदम 90 डिग्री पर, इस तरीके से। अब ये यहाँ पर पहुंच गया, ये पॉइंट होगा को, अब बोलता है देन, उसके बाद ही टर्न टू लेफ्ट, देखो लेफ्ट कहाँ चलोगे, इस तरफ चलोगे, इस तरफ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्या करो, रो तो पड़ी है ना, रो इधर होती है, और अभी ये सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन ही मानना है, इसमें डायरेक्शन नहीं था, नॉर्थ ही मानते हैं, तो ये लेफ्ट कॉर्नर होता है, ये राइट कॉर्नर होता है, तो अब लेफ्ट करना है, तो और इजी बनता है, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट हैंड है ना, इधर इधर राइट पे जाना होता है, इधर किस पे, लेफ्ट पर। तो उसने बोला है 50 10 टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करा तो लेफ्ट टर्न इधर होगा, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो कोई ऐसे डायरेक्शन मान लो, इधर गया फिर इधर गया, और क्या 20 मीटर हुआ। फिर बोल रहा है देन ही टर्न टू साउथ, वॉकड 70 मीटर। अब क्या करा है, इसको साउथ कर दो, अब तो ये तो इजी है, ये तो डायरेक्शन ही बोल रखा है, साउथ करना है तो नीचे जाना पड़ेगा ना इसको, यहाँ से, ये देखो साउथ यहाँ पर गया, कितना मीटर है, 70, देखो 20 ये हो गया, और नीचे कुछ बचा हुआ आएगा ना, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया इधर, यहाँ तक आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर कुछ नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देख लेना, ये थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, स्पेस कम पड़ गया। अब देखो लास्ट में, लास्ट पॉइंट, फाइनली, फाइनली ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। देखो लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट जाना है आपको, फाइनली ही वॉकड 20 मीटर, देखो इस तरीके से आते हैं ना, देखो इस तरीके से, ये यहाँ पर है, तो लेफ्ट टर्न जाना होगा ना, देखो लेफ्ट टर्न इस तरफ आ जाएगा आपका, तो देखो ये डायग्राम बनेगा, ये रहा, देखो ये डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ मतलब अब इन विच डायरेक्शन ए,
मतलब अब ए किस डायरेक्शन में, देखो ए यहाँ पर था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे मूव करा, फिर ऐसे मूव करा, तो अब किस डायरेक्शन में ए, तो देखो ए का किस डायरेक्शन में है, अब क्या करना है इसके अंदर, देखो इसके अंदर ना कंपेयर नहीं करना है आपको, ऐसे मत करना, एक मिनट पेन चल नहीं रहा, कंपेयर मत करना कि यहाँ से ए से देखने लग जाओ, ये बोल रहा है अब ए किस डायरेक्शन में है, तो देखो प्लस का साइन बनाते हैं इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखो ये वाला डायरेक्शन आ रहा है ना, ये वाला ये इस तरफ मूव है, इस तरफ मूव करेगा कोई आदमी, इधर से इधर मूव करेगा तो कौन सा होगा, वेस्ट ही तो होगा, वेस्ट ऑप्शन में, ये वेस्ट ऑप्शन, देखो ये बोल रहा है, इसको ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, अब बोल रहा टोटल डिस्टेंस पूछ रहा, शॉर्ट एस्टिमेट निकाल दे रहा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया ए ने, तो देखो टोटल कैसे निकालेंगे, जितना डायरेक्शन है सारे ऐड कर दो, देखो यहाँ से गया 50 मीटर, फिर 20 हो गया, 70 हो गया ना, फिर यहाँ से 70 हो गया, कितना हो गया 140, और फिर इधर गया 20, 160 आंसर आएगा इसका, 160 है टोटल डिस्टेंस, सारे ऐड कर दो, देखो यहीं पर एक नहीं क्वेश्चन थे ये, देखो आज का जो हमारा पार्ट था ना, इसमें हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करे हैं, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा इससे थोड़े से हाई क्वेश्चन, करना क्या है, देखो ये यूट्यूब चैनल उसका नाम है, क्या कहते हैं, वैसे यूट्यूब का भी नाम यही है, टेलीग्राम चैनल का नेम है, इससे ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, और क्या करना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरा जो चैनल है ये नेम है, एक ही नेम है वैसे टेलीग्राम का और इसका यूट्यूब का, इसको जरूर ना सब्सक्राइब कर लेना, देखो अब यहाँ पर हमारी क्लास नंबर शायद 10 हो गई है, अब 10 या 9 है, जो भी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर देखेंगे कौन सा टॉपिक है।